हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू आवर चैनल साइको प्रोफेसर। तो आप सभी का स्वागत है क्रैश कोर्स की वीडियो नंबर 15 में। वीडियो नंबर 14 तक हमने क्या क्या देख लिया है। हमने देख लिया है एमट्यूब मॉड्यूल के अंदर हमने पढ़ लिया था गेस्टाल्ट तक। गेस्टाल्ट के कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन कौन से नियम हैं, उन सबको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड सीधा सीधा सवाल आपके पीजीटी की अगर बात करें तो उसमें से सवाल आपको देखने मिलेगा। ठीक है, ओके आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 15 से। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आप जितने भी लोग क्रैश कोर्स के अंदर हैं, आपको क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको एडवांस वीडियो भी दिखाई जा रही है। ठीक है, तो आपका बेनिफिट ऑलरेडी आप बेनिफिट के अंदर हैं, आप लाभ में हैं, इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। जो टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है आपको अपने कोर्स एंड के 5 सितंबर के बाद। ठीक है, कुछ दिनों के हॉल्ट के बाद आपको जो मिलने वाली है। एंड देन जो आपके वीकली टेस्ट चल रहे हैं बीच में, जो हमने लास्ट टाइम 15 अगस्त को किया था। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मिलेंगे आगे भी टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट होंगे सारे ऐसे। एंड आपको जो टाइम बताया जाएगा उस पर आपको उपलब्ध रहना है। ठीक है, ट्राई करिए उपलब्ध रहने का, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस शो करिए वहाँ पे। ठीक है, ताकि आप ही का फ़ायदा हो। आप टाइम पे सबमिट करेंगे, टाइम पे आप एग्ज़ाम देंगे, टेस्ट देंगे, तो इसमें आप ही का बेनिफिट है, किसी और का नहीं, ना कि हमारा और ना ही किसी और का। ठीक है, ओके इस बात का ध्यान रखें कि इस बार कुछ लोगों ने गलतियां की, जो आपने टाइमली सबमिशन नहीं किया, उस समय आप उपस्थित नहीं थे, तो आगे से ध्यान रखें। अगर ऐसा होता है तो आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नंबर 1 नहीं दिया जाएगा, और ये आपका कोर्स टर्मिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, ऑल राइट रिजर्व के अंतर्गत आपका कोर्स भी टर्मिनेट किया जा सकता है अगर आप टाइमली टेस्ट नहीं देंगे तो। हाँ, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, तबीयत ख़राब है, या किसी और रीज़न से, XYZ रीज़न से, लेकिन आपको पहले वो रीज़न बताना होगा, स्टेट करना होगा व्हाट्सएप के अंदर। अदरवाइज़ आपका कोर्स टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए जब भी आपके टेस्ट हो, सरप्राइज टेस्ट, वीकली टेस्ट, जब भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें आपको क्या होना है, उपस्थित होना है। ठीक है, एंड जो भी सवाल आ रहा है वहाँ पे उन सभी को अटेम्प्ट करना है। किसी भी सवाल को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग होगी और ना ही कोई आपके पॉइंट्स कहीं पे जुड़ने वाले हैं। ठीक है, ओके तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आप देंगे उतने उसमें आपका उतना ही फ़ायदा है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्मृति ईरानी के स्मृति के बारे में पढ़ेंगे। ईरानी हटा देते हैं यहाँ से। ओके चलिए ये हट गई यहाँ से, और हम पढ़ेंगे केवल और केवल किसके बारे में, स्मृति के बारे में हम पढ़ेंगे। हम केवल पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। देखिए मेमोरी में से आपका जो सवाल आता है वो सिंपल से ये आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी के ऊपर, यूपी पीजीटी के अंदर, कि आपके टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन सी होती है, इस टाइप की सिमेंटिक मेमोरी कौन सी होती है ना, या फिर आपकी घोषणात्मक स्मृति कौन सी होती है ना, प्रक्रियात्मक स्मृति कौन सी होती है, इस प्रकार से प्रोसीजरल मेमोरी है ना, आपकी लघु स्मृति क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इस प्रकार के सवाल हमको देखने को मिलेंगे आपके यूपी पीजीटी के अंदर। बहुत ही रेयर चांसेस हैं, 1% चांसेस हैं कि आपसे ये पूछा जाए कि एटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल क्या था, या फिर हो सकता है आपसे क्रैक एंड लॉकहार्ट का, इसके बारे में आपसे पूछा जाए। ठीक है, या फिर पीडीपी मॉडल क्या है ना। बहुत रेयर चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आप इनको अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इनको भी आप स्टडी कर सकते हैं खुद के द्वारा। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेमोरी होती क्या है ना, व्हाट इज़ मेमोरी। जो हमारी स्मृति है ये होती क्या है, क्या जो स्मृति है क्या वो एक क्रिया है, इज इट अ प्रोसेस, क्या एक ये क्रिया है, एक प्रोसेस है मेमोरी, या फिर ये क्या है, या फिर ये एक आपकी स्टोरेज है, एक भंडार है। ठीक है, हम जब मोबाइल खरीदने जाते हैं हम क्या पूछते हैं कि हमको 128 GB वाला मेमोरी चाहिए या फिर 256 GB वाली मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तात्पर्य क्या है, यहाँ तात्पर्य इससे ये हो रहा है कि हमको हमारे मोबाइल में हम 256 GB तक का क्या स्टोर कर सके, हम डेटा स्टोर कर सके, है ना। डेटा स्टोर करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत होती है। आपको मतलब क्या होता है, लेकिन इसी के साथ सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जा रहा है यहाँ पे, इसको दिल पे और मोबाइल में मत लीजिएगा। ठीक है, और आप क्या बोलते हैं वहाँ पे कि हमको क्या चाहिए, 4 GB, 6 GB या फिर आपके 8 GB की रैम चाहिए। ठीक है, अब ये क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे देखिए। ठीक है, आपकी 2 रिक्वायरमेंट्स होती है वहाँ पे मोबाइल ख़रीदने के समय।
आपको क्या चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए 128 GB या 256 GB, या फिर आपको क्या चाहिए, रैम चाहिए 4 GB, 6 GB एंड 8 GB। ठीक है, तो सवाल ये उठता है, ये तो स्टोरेज की बात करेगा आपके, एंड ये किसकी बात करेगा, ये आपकी प्रोसेसिंग की बात करेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए भी क्या चाहिए, कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए। ऑलराइट, तो आई होप आपने इसके पहले कभी ये एग्जांपल नहीं सुना होगा, लेकिन अब ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए घर कर जाएगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए मेमोरी में कहीं ना कहीं ये एनकोड हो जाएगा, इसकी गारंटी है। ओके, ठीक है, तो आप समझ गए मेमोरी जो है, एक तो हमको क्या चाहिए 4 GB एंड 128 GB। हमको ये वाला मोबाइल का वेरिएंट चाहिए है। मान लीजिए कोई कंपनी है साइको मोबाइल्स। ठीक है, साइको मोबाइल्स कंपनी का ब्रांड आपने सुना, आपको पसंद है, आप शॉप पे गए, आपने बोला हमको 4 GB एंड 128 GB वाला हमको क्या चाहिए, दीपावली के उपलक्ष्य में हमको मोबाइल चाहिए है। इस मोबाइल में अब क्या होगा, आपके पास दो तरह की मेमोरी है, 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। एक मेमोरी ऐसी है जो क्या कर रही है, आपके लिए सब काम कर रही है ना, 4 GB वाली मेमोरी। आप जितने भी ऐप्स खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जो आपका फ्लिपकार्ट में आप जा रहे हैं, अमेजोन में जा रहे हैं, जितने भी आप XYZ ऐप्स में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी प्रोसेसिंग चल रही है ना। मेमोरी क्या कर रही है, कुछ ना कुछ मेमोरी खा रही है, प्रोसेस कर रही है। ठीक है, ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, 128 GB के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं फ़ोटोज़, अपनी सेल्फीज़, अपने वीडियोज़, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियोज़ डाउनलोड करते हैं वो, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब आप क्या कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए दो तरह से मेमोरी काम करती है, या तो वो प्रोसेस की बात होगी या फिर वो स्टोरेज की बात होगी। ऑलराइट, ओके, तो अब आप बताइए कि मेमोरी क्या है, स्मृति क्या है, क्या ये एक प्लेस है, एक जगह है, या फिर ये एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस है, बताइए। आपका उत्तर एग्जाम्पल से आप समझ गए, काफ़ी अच्छा। ये हम कह सकते हैं दोनों है। ठीक है, एक जगह भी है जो कहाँ पे होती है, हमारे ब्रेन में होती है, हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। ठीक है, मतलब एक जगह भी है, और एक ये प्रोसेस भी है। प्रोसेस किस प्रकार से है, आगे आने वाले लेक्चर्स में आप वो समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारी मेमोरी है, जो स्मृति, देखिए यहाँ पे जो बातें हो रही हैं बहुत ही हाई लेवल की बातें हो रही हैं, आपको नेट में भी काम आएंगी, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जो PGT वाले हैं उनका भी आपका जो बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम यहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आगे आप जब नेट वगैरह एग्जाम देंगे या फिर गेट वगैरह कुछ भी एग्जाम देंगे तो आपको ये लेक्चर्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि मेमोरी क्या है, जो स्मृति है क्या है, एक प्रकार का एक्टिव प्रक्रिया है या फिर सिस्टम है, हम कह सकते हैं। एक प्रकार का एक्टिव सिस्टम है जो क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन को, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, सबसे पहले रिसीव करता है। ठीक है, किसी इन्फॉर्मेशन आई को क्या किया, उसने रिसीव किया। ठीक है, अब रिसीव कहाँ से करेगा, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स, रिसेप्टर्स, ये सब हमने देखा था। तो जितने भी हमारे सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस हैं, आँख, कान, नाक, है ना, वहाँ से क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा सेंसेस के थ्रू, है ना, इन्फॉर्मेशन रिसीव बाय सेंसेस। ठीक है, वहाँ से होगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको कहाँ भेजा जाएगा, एक यूजेबल फॉर्म के अंदर, जहाँ पे इसका क्या हो सके, एक इस्तेमाल हो सके। ठीक है, फिर क्या करेगा, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि अब जो यहाँ पे डेटा है इसको क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा कि किस प्रकार से इसको इस्तेमाल करना है। अब मान लीजिए आपने ये देख रहे हैं आप, ठीक है, आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपकी आंखों से ये स्टिमुलस देख रहे हैं आप, और क्या हो रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी सेंसेस यानी आपकी आंखों के द्वारा क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। ठीक है, रिसीव हो रही है, इसके बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे और उसको क्या करेंगे, आप ऑर्गेनाइज करेंगे कि हाँ इस दिन हमने ये लेक्चर देखा था। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए यहीं पे अगर कोई आपको खाने की वस्तु दिखाई देती या आप कुछ खा रहे होते, तो आप क्या करते हैं, अपने टंग वाले सेंस से, है ना, वहाँ से आप सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते कि हाँ ये जो मिठाई है ये कड़वी है या मीठी है, देन उसका इस्तेमाल करते हुए आप उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि हाँ काले रंग की सारी मिठाई कड़वी होती है। इस प्रकार से क्या काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ठीक है, और मान लीजिए भविष्य में आपको फिर से वो वाली काले रंग की मिठाई अगर खाने को मिलती है ना, काले रंग की आपको मिठाई मिलेगी, तो आप क्या कर लेंगे, आप इसको क्या कर लेंगे, रिट्रीव कर लेंगे, है ना, पुनरुत्थान कर लेंगे इस इन्फॉर्मेशन का। क्या कर लेंगे आप, पुनरुत्थान कर लेंगे, रिट्रीवल कर लेंगे इस इन्फॉर्मेशन का कि हाँ पिछली बार मैंने जब खाई थी 2 साल पहले काले रंग की मिठाई, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे मैंने जब इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज की थी तो क्या था कि वो कड़वी होती है। ठीक है, तो बशर्ते आप उसको अगली बार तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करती है हमारी कोई भी मेमोरी,
हमारी जो स्मृति है इस प्रकार से काम करती है। सबसे पहले क्या करेगी वो, हमारे जो सेंस है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, वहाँ से क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगी, देन क्या करेगी, उसके बाद उसको एक यूजेबल फॉर्म में रखेगी जहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, और फिर उसको क्या करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी और उसको स्टोर करेगी। ठीक है, और फिर अंत में क्या करेगी, उसको रिट्रीव भी कर सकती है, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन का पुनरुत्थान हो सकता है। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से मेमोरी काम करती है। तो मेमोरी की बेसिक डेफिनेशन आप समझ गए कि किस प्रकार से आपकी मेमोरी काम करती है। ठीक है, ओके। इसी के अंदर हम देखें तो हमारे पास किस प्रकार के प्रोसेस हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं इसके अंदर, है ना। पहला कौन सा है आपका ई, आपका एनकोडिंग। दूसरा कौन सा है आपका एस एंड आर। ठीक है, तो जो नेट वाले बच्चे हैं वो समझ गए ESR मॉडल की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपकी सबसे पहले एनकोडिंग होगी आपकी मेमोरी में, देन क्या होगा, आपका स्टोरेज होगा यहाँ पे, आपका भंडारण होगा यहाँ पे, एंड देन अंत में क्या होगा, रिट्रीव करेंगे आप इंफॉर्मेशन को। इतना समझ गए आप, ये 3 प्रोसेस काम करेगी। ठीक है, एनकोडिंग आएगा सबसे पहले, स्टोरेज होगा एंड देन फिर रिट्रीवल होगा। चलिए एक एक करके समझते हैं हमको कि कैसे ये काम करती है। सबसे पहले बात करेंगे हम एनकोडिंग की, है ना। एनकोडिंग क्या होता है, कोड करना किसी चीज़ को। अभी एनकोडिंग कैसे काम करती है उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एनकोडिंग की। एनकोडिंग क्या है, सबसे पहली प्रोसेस है। हमारा जो मेमोरी सिस्टम है, स्मृति सिस्टम, हमारा जो मेमोरी सिस्टम है, इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, एनकोडिंग। एनकोडिंग में क्या होगा, जितने भी हमारे क्या हैं सेंस ऑर्गन्स, आपके जीवन में कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेंगे, कैसे लेंगे, इन्हीं सेंस ऑर्गन्स की मदद से लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, है ना, उनसे क्या करेंगे आप, इन्फॉर्मेशन कुछ रिसीव करेंगे। ठीक है, कि जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है ना, जो भी आपको संवेदी जानकारी आपको प्राप्त होगी अपने सेंस ऑर्गन से। ठीक है, हो सकता है वो देखने से आपको हो सकता है वो सूंघने से हो, ठीक है, हो सकता है वो अपने चखने से हो, ठीक है, या फिर हो सकता है वो आपके सुनाई देने से हो। तो इन 3, 4, 5 प्रकार की जो भी आपकी स्टिमुलस है, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, कुछ ना कुछ क्या करेगा, ये संवेदी जानकारी किसी ना किसी रूप में आपके दिमाग तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसका क्या काम है, आपके जो भी संवेदी जानकारी आपकी मिली है उसको कहाँ तक पहुँचाना है, आपके मस्तिष्क तक पहुँचाना है। ठीक है, आपके ब्रेन तक पहुँचाना है इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, आपकी जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, संवेदी जानकारी जो भी है, आपने किसी चीज़ को देखा उसको आपको ब्रेन तक पहुंचाना है, किसी चीज़ को आपने सूंघा वो आपको ब्रेन तक पहुंचाना है, किसी का आपने टेस्ट किया, चखना आपने किया, तो देन वो ब्रेन तक पहुंचाना है। एंड देन अगर आपने कुछ चीज़ सुना, आपने ऑडियो, गाना, भजन कुछ भी सुना, देन उसको भी कहाँ तक पहुँचाना है, ब्रेन में, ताकि आगे की प्रोसेसिंग काम कर सके। ठीक है, तो ये होगी आपकी पहली नंबर की प्रोसेस, एनकोडिंग। एनकोडिंग के अंदर क्या होगा, हमेशा जो भी आपके संवेदी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, वहाँ से क्या होगा, एक प्रकार की संवेदी जानकारी कहाँ भेजी जाएगी, आपके मस्तिष्क में भेजी जाएगी। ठीक है, और एक कौन सा फॉर्म होगा, एक न्यूरल फॉर्म में भेजी जाएगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपकी जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी आपके ब्रेन के अंदर। लेकिन क्या ब्रेन को संवेदनाएं मालूम है, सवाल ये उठता है, क्या ब्रेन जानता है कि संवेदी क्या होता है, मतलब संवेदना क्या होती है? क्या इसको मालूम है कि किसी चीज़ को देखने से वो समझ सकता है ब्रेन? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। आपका मस्तिष्क है संवेदी जानकारी को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या दिए हुए हैं ब्रेन में, हमको मिले हैं न्यूरॉन सेल्स। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन जाएगी किस प्रकार में जाएगी, एक न्यूरल फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो मान लीजिए कि जब आपने कोई गाना सुना, ठीक है, आपने कोई गाना सुना, तो क्या है, ये गाना आपका एक साउंड है। ठीक है, एक साउंड है, एक ध्वनि है। ध्वनि कहाँ से सुनेंगे आप? इस ध्वनि को आप बताइए, पूरे आपके शरीर में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ से आप सुन सकते हैं, और वो क्या है, वो है आपके ईयर्स, वो हैं आपके कान। कान क्या है, हम सभी जानते हैं, एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन में क्या होगी हमेशा स्टोर, संवेदी जानकारी स्टोर होगी। संवेदी जानकारी जब स्टोर होगी तो कहाँ भेजी जाएगी इसको? कौन सा गाना है, अच्छा गाना है, बुरा गाना है, हिप हॉप वाला गाना है, रैप वाला गाना है, भजन है, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब कौन डिसाइड करेगा? उसको तो केवल कान को क्या मिल रही है, केवल संवेदना मिल रही है ना।
कि हाँ कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कुछ कंपन चल रहा है, कान को केवल इतना मालूम है, ठीक है, कान को केवल इतना मालूम है कि कुछ कंपन हो रहा है, हमारे कानों में पड़ रहा है। लेकिन आपका जो ब्रेन है वो बताएगा कि ये एक रैप सॉन्ग है, या फिर ये सैड सॉन्ग है, या फिर हैप्पी सॉन्ग है, या फिर XYZ कोई भी चीज़, ठीक है। तो आप समझ गए पूरी चेन कैसे काम करेगी। साउंड सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, आपकी आँख, कान, नाक, गला जो भी है आपके सेंस ऑर्गन्स, उन सभी में यही होगा, ठीक है। ओके, तो फिर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, इसको क्या कहते हैं हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन का या किसी भी आपके सेंसरी स्टिमुलस तो नहीं कहेंगे, सेंसरी इंफॉर्मेशन का किस में कन्वर्ट होना आपके किसके फॉर्म में, आपके न्यूरल फॉर्म में, यानी कि ऐसा फॉर्म जो केवल किसको समझ में आएगा, आपके ब्रेन को आएगा, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है केवल और केवल आपका ब्रेन प्रोसेस कर सकता है और कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। और हाँ, एक बात ध्यान देने की यहाँ पे है कि एनकोडिंग का काम केवल इतना नहीं है कि क्या करेगा ये एनकोडिंग में, क्या करेगा कि केवल जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो संवेदी जानकारी है, केवल मस्तिष्क तक पहुँचाना इसका काम नहीं है, केवल ब्रेन तक पहुँचाना। हाँ, प्राइमरी काम ये है, प्राथमिक काम हम कह सकते हैं यही है इसका, एनकोडिंग का। लेकिन और भी क्या काम है इसके, ठीक है। तो जो आपकी एनकोडिंग है ये अलग अलग मेमोरी सिस्टम्स के अंदर जो स्टोरेज है उसके अंदर अलग अलग तरह से काम करती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, रिहर्सल करना बार बार, है ना, बार बार रिहर्सल करेंगे तो बार बार आप एनकोडिंग करेंगे, ठीक है। ये भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। और दूसरे सिस्टम में क्या होगा, ये कहाँ पे होगा आपके, एंड दूसरे सिस्टम में क्या हो सकता है आपके कि आप इसको क्या करेंगे, इलेबरेटिव तरीके से किसी चीज़ को पढ़ेंगे, डीप प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है, उसका मीनिंग समझेंगे आप, ठीक है। तो वहाँ भी आपकी एनकोडिंग काम आएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। तो एनकोडिंग का प्राथमिक कार्य क्या है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, आपकी संवेदी स्मृति को कहाँ पहुँचाना, संवेदी जानकारी को कहाँ पहुँचाना, आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। ओके, अब ब्रेन के अंदर तो पहुँच गया, ब्रेन के अंदर पहुँच गई, जो सामान था, जो इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन 1 I1 जो था वो आपके मस्तिष्क तक तो पहुंच गया है, वो आपके ब्रेन तक पहुंच गया है। लेकिन आगे अब ये ब्रेन क्या करेगा, चलिए उसको देखते हैं। तो अगली जो प्रोसेस है उसको कहा गया है स्टेप नंबर 2 ES। एस आएगा आपका स्टोरेज, यानी कि आपका भंडारण। अब मस्तिष्क को क्या करना है, यहाँ पे आपने जो I1 इन्फॉर्मेशन भेजी थी उसको इसको स्टोर करना है, ठीक है। हो सकता है वो 2 सेकंड के लिए स्टोर करे, 5 सेकंड के लिए, या फिर 50 साल के लिए स्टोर करे, ठीक है। तो अलग अलग स्टोरेज होता है, उसको हम देखेंगे कौन सी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने किसी ऐसी मेमोरी स्टोरेज में भेज दिया जहाँ पे क्या होगा, केवल वो 20 सेकंड तक के लिए जानकारी का रख सकता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। या फिर हो सकता है आप हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए भेज दें उसको LTM के अंदर, ठीक है। तो ब्रेन आपका ये भी काम करेगा अब, ठीक है। ब्रेन के अंदर इन्फॉर्मेशन आ गई I1। अब आप बताएंगे जिस प्रकार के आप मेमोरी सिस्टम में या मेमोरी स्टोरेज में आप उसको भेजेंगे, जिस प्रकार के उसको भंडारण के अंदर आप भेजेंगे, उस प्रकार से उस चीज़ को याद रखा जाएगा, ठीक है। जैसे आपको क्या यह बताया था कि आपको लाइक करना है इस वीडियो को, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके STM में। 30 सेकंड बाद आप भूल जाएंगे जब ये लेक्चर आगे कंटिन्यू हो जाएगा, तो ठीक है। तो इसलिए अभी इसको लाइक कर दीजिए, ऑलराइट, ओके। तो ये था प्रमोशन। लेकिन इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको बताया जा रहा है कि आपको जो टेस्ट सीरीज़ मिलेगी ये आपके PGT एग्ज़ाम तक के लिए रहेगी, ठीक है। तो ये आपके कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके LTM में, क्योंकि आपको ये बार बार रिमाइंड होता रहेगा कि जो टेस्ट सीरीज हम करने वाले हैं ये आपके PGT तक के लिए वैलिड रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के सिस्टम ऑलरेडी जानते हैं, STM LTM, उसको अभी हम देखेंगे आगे और डिटेल के साथ। दूसरी प्रोसेस समझ गया, दूसरा था आपका स्टोरेज। एनकोडिंग में क्या होगा, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन से कहाँ जाएगी, आपके सेंसरी ऑर्गन से कहाँ जाएगी, आपकी जाएगी ब्रेन के अंदर। ब्रेन में क्या होगा, अब स्टोरेज स्टार्ट होगा, भंडारण स्टार्ट होगा। तीसरा आएगा रिट्रीवल। अब आपने किसी चीज़ को स्टोर तो कर लिया है, लेकिन अब क्या करना है, उसका आपको रिट्रीवल करना है, बाहर भी तो निकालना है। मान लीजिए ये एक कैबिनेट है, ठीक है, ये क्या है, एक कैबिनेट है आपके किचन में, आपके किचन में एक कैबिनेट है, और आपने मान लीजिए यहाँ पे जो मसाले होते हैं, घरेलू मसाले, उनका आपने जो डब्बा है वो इसके अंदर रख दिया है, ठीक है, इसके अंदर आपने इसको रख दिया है, और आप चले गए हैं, मतलब आप नहीं गए हैं, और आपने मान लीजिए मसालों का डब्बा यहाँ पे कहीं रख दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए आप जब 2 दिन बाद आपको फिर से कुछ भोजन बनाना होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप वापस यहीं पे जाएंगे, एंड देन ये कैबिनेट खोलेंगे, एंड देन ये मसाले का डब्बा निकाल के आप क्या करेंगे, अपना भोजन पकाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको स्टोर किया, सबसे पहले स्टोर किया, देन क्या करें, आपने उसको रिट्रीव किया,
ठीक है। अगर रिट्रीव नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है 10 साल बाद ये मसाले का डब्बा यहाँ से घूम जाए या फिर कुछ और चीज़ हो सकती है। तो मान लीजिए 10 साल बाद आप आएंगे और वापस चेक करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे नहीं मिले, ठीक है। तो इसी को कह सकते हैं हम विस्मरण एक प्रकार से। लेकिन अभी आपके लिए काम के लिए इतना ध्यान देना है कि अगर आपने किसी चीज़ को स्टोर किया है तो हमको क्या करना है, उसका रिट्रीवल करना है, यानी कि उसका पुनरुत्थान हमको वापस करना है फिर से, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या जो आती है भूलने की बीमारी, जो आप में से कई सारे लोगों को है और हमको भी नहीं है, वो ऐसी बीमारी है जो क्या है, भूलने की बीमारी है ना, जो आप भूल जाते हैं बार बार, ठीक है। वो क्यों होता है, आपके रिट्रीवल फेलियर के चक्कर में, यानी कि आपके विस्मरण के चक्कर में ऐसा हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, विस्मरण बिल्कुल नहीं करना है। और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको जो विस्मरण है वो कभी भी ना हो। ऑलराइट, तो ये देखिए हमने 3 टाइप की प्रोसेसेस, 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस देखी हमने। कौन कौन सी? सबसे पहले देखी हमने ई एनकोडिंग, एस एंड आर। एनकोडिंग में जो भी हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, संवेदी जानकारी है, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी हमारे ब्रेन के अंदर। स्टोरेज में क्या होगा, ब्रेन उस चीज़ को स्टोर रखेगा कि हाँ ये जो जानकारी I1 हमको भेजी गई है इसका इस्तेमाल अभी करना है, 5 महीने बाद करना है, या 5 साल बाद करना है, या 50 साल बाद करना है। एंड रिट्रीवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपने कोई चीज़ पढ़ी, टॉपिक पढ़ा, देन उसको अब जब आप एग्जाम देंगे या टेस्ट देंगे तो वहाँ पे वो चीज़ रिट्रीव होनी चाहिए। जैसे कि आपकी जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें आपके 4 से 5 सवाल अमूमन सभी के गलत हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या था, आपने उस चीज़ को रिट्रीवल फेलियर आपका हो गया है ना, आप उसका विस्मरण हो गया, आपको वो चीज़ याद नहीं आई वहाँ पे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये 3 प्रोसेस हैं आपकी ई, एस एंड आर। ऑलराइट, तो हमने स्टार्टिंग की थी मेमोरी से और हमने देख लिया उसकी 3 टाइप की क्रियाएं, 3 टाइप की प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं उसके अंदर। चलिए अब एक ब्रीफिंग कर लेते हैं कि हम किसके अंदर, मॉडल्स ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, STM LTM आप सभी को ऑलरेडी मालूम है, आप सभी इतने पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति हैं। तो STM और LTM में क्या होता है, अभी जो हम ये लेक्चर देख रहे हैं ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके LTM में, क्योंकि हम इसकी क्या कर रहे हैं, हम इसकी इलेबरेटिव चीज़ों को और खोद खोद के निकाल के पढ़ रहे हैं, इलेबरेटिव रिहर्सल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये लेक्चर जाएगा आपके LTM के अंदर। STM में क्या होगा, जो आप यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं कि फटाफट MCQ सॉल्व किए एंड देन ऑल दैट, ठीक है, वो जाएगा आपके STM के अंदर, आपको 1-2 दिन याद रहेगा। लेकिन आज के बाद आप गारंटेड ये मेमोरी क्या होती है, क्या प्रोसेस होती है, ESR तो आप नहीं भूलने वाले। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं मॉडल्स ऑफ मेमोरी। हमने जब प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन देखा था नेट का, तो उसमें सवाल था कि क्या वहाँ पे क्या था, सीधा सीधा सवाल आया था इसमें से कि आपकी जो मॉडल्स ऑफ मेमोरी हैं इनको आपको क्या जमाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। मतलब सबसे पहले जो आया वो, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। तो उसी के अंदर हमने क्या क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था, हमको एक पढ़ना है एटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल, ये आपकी NCERT में भी दिया हुआ है, एटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल। देन हमको पढ़ना है इसके अंदर क्रैक एंड लॉकहार्ट के बारे में। फिर हमको पढ़ना है इसमें PDP के बारे में, PDP मॉडल के बारे में। और इसके अंदर हमको पढ़ना है एक बहुमूल्य कॉन्सेप्ट जो है आपके वर्किंग मेमोरी का हम कह सकते हैं, ठीक है। वर्किंग मेमोरी आपका विजुअल स्केच पैड एंड वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एटकिंसन एंड शिफ्रिन, STM LTM, ठीक है। क्रैक एंड लॉकहार्ट ने क्या बताया कि जितनी आप डीप प्रोसेसिंग करेंगे वो सब चीज़ें होंगी। एंड PDP जो आज हम पढ़ते हैं कंटेम्प्रेरी में, वो सब आपके काम आएंगी यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मॉडल है, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। मतलब किसी भी जानकारी को क्या करना है, द इंफॉर्मेशन, आपकी जो जानकारी है उसकी प्रोसेसिंग करनी है और उसका एक मॉडल है, ठीक है। ये किसने बताया आपको, ये बताया आपको मिस्टर आपके एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफ्रिन। नेट वालों थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाइए और बताइए ये मॉडल कब आया था, ठीक है। ये आया था आपका 1968 के आसपास, ठीक है। एक बार जाके रिकैप वीडियोस देख लीजिएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफ्रिन का जो मॉडल था, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, TIPM के बारे में बात करेंगे हम। इसको किसने दिया, एटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल कहेंगे हम, ठीक है, जिसे और क्या कहते हैं, मल्टी स्टोर वगैरह भी कहते हैं। इसके अंदर ये बात की गई कि हमारा जो CPU होता है, ठीक है, CPU क्या होता है, आपके कंप्यूटर्स में होता है, आपके लैपटॉप्स में कह सकते हैं होता है। ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है,
ठीक है। प्रोसेस इसका मेन काम है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का। लेकिन आपके सीपीयू में, आपके लैपटॉप में क्या होता है, कहीं ना कहीं स्टोरेज भी होता है, ठीक है। आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, टाइम टू टाइम जब आपको एक रिट्रीव करना होता है तो आप उसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और जो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं वो क्या करता है, आपकी प्रोसेसिंग करता है आपके लिए, ठीक है। तो सेम ये तीनों चीज़ें कहाँ होती है, ये तीनों चीज़ें जो हैं कहाँ पे होती है, हमारी मेमोरी में भी ये होती हैं, ठीक है। मेमोरी के अंदर हम क्या करते हैं, एनकोड करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, एंड देन उसको रिट्रीव करते हैं। इनकोडिंग, भंडारण एंड रिट्रीवल करते हैं, यानी कि उसका पुनरुत्थान करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कहना था उनका भी कि जिस प्रकार से एक कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, एक कंप्यूटर में आपकी जो जानकारी है वो प्रोसेसिंग काम करती है, ठीक उसी प्रकार से हमारी जो मेमोरी है, ह्यूमन मेमोरी जो है, वो भी इसी प्रकार से काम करती है, ठीक है। इसी के अंदर उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी सिस्टम, ठीक है। तो कोई आपसे सवाल पूछेगा कि एटकिंसन एंड शिफरिन का क्या मॉडल था, तो एटकिंसन एंड शिफरिन का मॉडल था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या फिर मल्टी स्टोर मॉडल आप कह सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी में सबसे पहले बात करेंगे हम कौन सी, सबसे पहले बात करेंगे हम सेंसरी मेमोरी की, यानी कि आपकी संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति आपकी नंबर 1। सबसे पहले आप कहाँ से, हमने जब मेमोरी के बारे में पढ़ा था, स्टार्टिंग ही हमने यहाँ से की थी कि आप सबसे पहले सेंस करेंगे चीज़ों को। दूसरा आता है आपका, सभी को मालूम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, है ना, आपकी लघु स्मृति। और तीसरा आता है आपका कौन सा, तीसरा आता है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि दीर्घकालिक स्मृति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। 3 प्रकार की मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसको देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, पीरियड।